जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित भगत भगत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का भूगोल चैप्टर 6 जो कि ऊर्जा संसाधन के बारे में दिया गया है। और रोज की तरह आज की क्लास स्टार्ट भी हम एक छोटी सी कविता से करेंगे जो इस प्रकार है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तब तक अपनी नींद और चैन को त्याग दो। कहने का मतलब है जब तक कोई मानव सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा तब तक अपनी, कहने का मतलब है हमें क्या करना चाहिए, नींद और चैन को त्याग देना चाहिए। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये थी आज की कविता। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा होता क्या। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। जूल से इसको हम लोग डोनेट करते हैं। अब ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीय। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक ऊर्जा होता क्या। तो प्राथमिक ऊर्जा प्राकृतिक से पदार्थ सभी प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं हम लोग। प्राथमिक ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा दोनों लगभग में एक ही जैसा है। प्राकृतिक से जितने भी हम लोगों को स्रोत प्राप्त होता है उसे ही हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं और प्राथमिक ऊर्जा उसे ही कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं कोयला को ले सकते हैं, प्राकृतिक गैस को ले सकते हैं और रेडियोधर्मी पदार्थ को ले सकते हैं। ये वो दूसरा आप देख रहे हैं द्वितीय ऊर्जा क्या होता है। तो प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से और उसमें मानव तकनीकी की मदद लेकर के जो ऊर्जा या जो स्रोत तैयार की जाती है उसे ही हम लोग द्वितीय ऊर्जा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे विद्युत का उत्पादन। विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है, मतलब उसमें हम प्राकृतिक क्या लेते हैं, पानी भी लेते हैं प्राकृतिक, और मानव अपने टेक्निक का उपयोग करके क्या करते हैं, एक नई रूप धारण करके उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। ये थी ऊर्जा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक ऊर्जा में, हम लोग ऊर्जा संसाधन में आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कोयला का निर्माण कैसे हुआ। कोयला का निर्माण जो किया गया H2 और OZ के मिश्रण से जो होता है कोयला का निर्माण किया गया। मैं आप लोगों को बता दूं 1970 तक भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कोयला का 47% योगदान था। मतलब राष्ट्रीय उत्पादन में 47% कोयला का योगदान था 1970 ईस्वी से पहले। लेकिन 1970 ईस्वी के बाद अब वर्तमान मतलब 2020 ईस्वी आते आते कोयला का उत्पादन इतना घट गया है कि अभी वर्तमान समय में कोयला का जो योगदान है राष्ट्रीय उत्पादन में वो 20% रह गया है। मात्र कोयला का योगदान हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में 20% तक रह गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कोयला होता क्या है और कोयला की कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कोयला क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है और 99% कोयला जो होता है भारत में गोंडवाना कहने का मतलब है एक जगह का नाम है जो कि एक प्रकार की जंगल पाई जाती है। वहाँ पे जंगल बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। गोंडवाना वन के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो गोंडवाना में पाया जाता है। भारत में वर्तमान समय में कोयला 239.50 अरब टन मिलने की संभावना है। कोयला मिलने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि कोयला इतने हमारे देश में वर्तमान समय में हो सकती है। और इनका उत्पादन तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 1970 में कितना था और वर्तमान समय में घट करके कितना हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोयला का प्रकार। तो मैं आप लोगों को बता दूं कोयला जनरली 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रासाइट के बारे में। एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से लेकर 90% तक होती है और यह कोयला सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। और ये कोयला जो होता है अधिक उष्मा होने के कारण, ये कोयला बहुत ज्यादा उष्मा देती है, तो इसके कारण इसका उपयोग जो चीज में किया जाता है, धातु को गलाने में, कोई किसी प्रकार की धातु को गलाने में इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। और यह कोयला रानीगंज में पाया जाता है। रानीगंज एक पश्चिम बंगाल का एक शहर है, तटीय इलाका है रानीगंज, वहां पे जो होता है ये एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोयला में दूसरा होता है बिटुमिनस।
बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा मात्र 60 से लेके 80% तक होती है। इसे हम लोग कुकिंग कोयला के भी नाम से जानते हैं। यह कोयला भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है और अधिकांश क्षेत्रों में इसी बिटुमिनस कोयला का ही उपयोग किया जाता है। यह कोयला आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा कोयला आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला। अब लिग्नाइट कोयला क्या होता है? यह कोयला जो होता है निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो कहने का वो बहुत ही निम्न श्रेणी में आता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से लेकर 50% तक हो सकती है। इसका कलर जो होता है भूरा कलर का होता है। यह कोयला जो होता है भारत में जम्मू कश्मीर, आपको उसके बाद जम्मू कश्मीर का राजस्थान, गुजरात, केरल के कुछ भागों में पाया जाता है। अब चौथा हम लोग देख रहे हैं पीट कोयला क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे पीट कोयला के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीट कोयला जो होता है ये सबसे ज्यादा निम्न श्रेणी में आता है, मतलब अत्यंत निम्न श्रेणी में आता है। यह कोयला जो होता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो भी दलदली वाला इलाका है वहां पे ये कोयला पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कहने का मतलब कार्बन की मात्रा इसमें नहीं के बराबर होती है और यह कोयला ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो होता है अत्यंत धुआं निकलता है यह कोयला उपयोग करने से। कोयला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो एक ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या होती है? ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रेफाइट यह भी एक प्रकार का कोयला का ही स्वरूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से लेकर 85% तक होती है और यह बहुत चमकीला होता है। मैं आप लोगों को बता दूं ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है और ग्रेफाइट होता क्या है। वो पेंसिल में जो हम लोग काला कलर का जो जिससे हम लोग लिखते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन में मैंने आप लोगों को बताया कोयला का प्रकार, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और अगले वीडियो में इसी पे विस्तार रूप में और ज्यादा चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।